कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यहाँ के जो आज तक यहाँ विधायक रहे वो सिर्फ वोटों तक राजनीति रही। अभी जो कानून लागू किए गए हैं हाँ। उनके बारे में क्या राय है? देखो, आपको बगैर ट्रक से आपको माल आना है, एक्सपोर्ट है, आना जाना, ये बिल्कुल गलत कानून है। कानून थोड़ा है ये। फिलहाल हम यहाँ हथीन विधानसभा के गांव मालूका में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल 2024 में यहाँ विधानसभा इलेक्शन के साथ लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में यहाँ हमारे साथ महिपाल बंधु साहब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। मेरा गांव कोंडल है और मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। और मेरे जो दादा थे दीपचंद बंधु जी, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, मिनिस्टर्स रहे। मेरे ताऊ जी चौधरी देवी सिंह तेवतिया जस्टिस 1967 में यहाँ से विधायक बने। मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ इस क्षेत्र के लिए, मैं पुराना व्यक्ति हूँ। मेरा 15 साल से लोगों में आना जाना है और मैं हमेशा विकास का मुद्दा मेरे लेके चलता हूँ। और जिन लोगों में मैं क्षेत्र के अंदर हथीन में गया हूँ, ऊपरले वाले की कृपा होती है उस गांव को कुछ ना कुछ के मेरे नाम से कोई खम्मा हो या सड़क हो या किसी भाई को कोई रोज़गार मिले, उन कामों से मैं जाना जाता हूं। जिन जिन गांवों में मैं गया, मैंने इस 118 पंचायतें हैं, मैंने 102 गांवों में विकास कार्य कराए हैं। कहीं बिजली का जैसे एक मुद्दा था, कहीं लाइन पहुंचाना, कहीं सड़कों का निर्माण कराना, कहीं पानी की अवस्था को कराना, कहीं बूस्टर्स बनाना, और कहीं जो विधायक भी काम नहीं कर पाए उन गांवों में मैंने काम कराए हैं। और मैं टिकट का, देखो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, सभी हकदार होते हैं, और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं इस क्षेत्र को एक ऐसा शख्सियत बना दूंगा हर बच्चे को जो ये याद करे, वो पीढ़ी याद करे। जैसे मेरे दादा दीपचंद बंधु को आज दिल्ली में याद किया जाता है कि भाई हाँ कि बंधु जी थे, कि मुझे किसी से एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है जो भी यहाँ विधायक बने या रहे अभी तक। उनको शायद अभी ये नहीं पता कि सड़क का निर्माण कहाँ से होता है, बिजली का कहाँ से खम्मा होगा। मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। बिल्कुल। तो मुझे राजनीति के लिए मैं पूरा मैं मतलब एक साधारण बात करता हूँ। मैं एक ट्रेनिंग मुझे मिली हुई है। मुझे यहाँ लोगों को रोज़गार किस तरीके से देना है, सड़कों का निर्माण होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छी कॉलेजें होनी चाहिए, उनको किस तरह यहाँ का जो क्राइम है वो कैसे कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो आज तक भी यहाँ विधायक रहे वो सिर्फ वोटों तक राजनीति रही और वो कभी ऐसा काम नहीं कर पाए। मैं तो एक छोटा सा कार्यक्रम, सरकार देखे, सरकार किसी की हो, लेकिन महिपाल बंधु हमेशा विकास पर अपना फोकस रखता है। मुझे काम कराना, किससे कराना, वो मेरा अपना मसला होता है। वो राजनीति में मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई ये महिपाल बंधु कोंडल का मेरी एक अपनी विकास के उस पर मेरी एक अपनी एक पहचान है और मैं काम कराना जानता हूँ। और लोगों के मैं यहाँ का विधायक कभी बना तो मैं लोगों को एक ऐसा संदेश दे के जाऊँगा कि लोग ये याद करेंगे कि हाँ भाई महिपाल बंधु बना। जो बच्चा प्राइवेट सेक्टर लायक उसको प्राइवेट में एडजस्ट किया हो जाएगा, और जो सरकार के लेवल का है वो बेचारा अपना मेहनत और जो प्रयास करेगा उस लेवल पर होगा। अब आपको पता है जैसी सरकारें हैं वो सिर्फ कौम को लड़ाती हैं। हमारा इतना अच्छा है, एक प्रेम और प्यार था, भाईचारा था हमारा अपना हिंदू मुसलमानों में। लेकिन जब से बीजेपी यहाँ आई है हरियाणा में और सेंटर में, जब से हर बिरादरी को बांटा है, क्या मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्या और भी बिरादरी हो, उनने सिर्फ बांटने का काम किया है। हमारा भला जब होगा, जब ये नौजवान हैं, जब ये रोजगारी नौकरी कहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी गरीबी दूर होगी। अभी मैंने देखा था एक आपके जैसे चैनल के माध्यम से, तो खट्टर साहब से बात कर रहा था, बेचारा कह जी मैं नीची बिरादरी से हूँ और मैंने वो टेस्ट किया है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। उसने सीएम साहब खुद कह रहे हैं भाई जाके कहीं काम कर लो, बेलदारी कर लो। अरे इतने बच्चे भी जिन्होंने डिग्री की हैं उनका हक है नौकरी, कहीं प्राइवेट सेक्टर में मिले या गवर्नमेंट जॉब में मिले। कि ये सरकार सिर्फ पोर्टल की सरकार है, और जो ये नौकरियों के लिए ये कह रहे हैं ना हम रोज़गार दे रहे हैं, कहाँ रोज़गार दे रहे हैं। किसी भी बीजेपी के ने ये विधायक ने कहा है कि तुम 15 दिन का रोज़गार दे रहे हो। आपने देखा कौशल रोज़गार से 15-15 दिन के लिए उनको नौकरियाँ मिली, ये रोज़गार है। इन्हें खिलवाड़ किया है, इन्होंने कौम को बांटा है। बीजेपी बिल्कुल फ्लॉप है इस मामले में। अब उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम लोकसभा के साथ चुनाव कराएंगे तो शायद हमारी इज्जत बच जाएगी। अभी हमारे यहाँ सीएम साहब आए थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा जो होता है
वो प्रजा की सुनता है। और राजा ये कहता है कि बताओ भाई ये समस्या थी पहले, तो वहाँ अधिकारी होते हैं कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए। वहाँ कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी मैं यहाँ जांच कराऊंगा, आप बिजली की चोरियाँ करते हैं। जैसे मेरे यहाँ एक गाँव गहलब है, कल कई गाँव है वहाँ उनको 24 घंटे लाइट मिली थी। तो ये मुख्यमंत्री का काम नहीं, मुख्यमंत्री को ये पूछना है क्या भाई 24 घंटे लाइट थी या नहीं। बिल्कुल अधिकारी के दी तो क्यों भाई तुमने इनकी लाइट काटी। तो ये तो बिल्कुल दिन पर। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये लोग अभी हमारे बुजुर्ग और नौजवान सो रहे हैं कि जिस दिन पे प्राइवेट बिजली होगी आप बिल भी नहीं दे पाओगे। इस देश में अंधेरा रहेगा, कहीं उजाला नहीं रहेगा। तो ये भाई मुश्ताक है, ये मोहदम कैसे हैं, वो मेरा जिला परिषद में गांव था। मैंने बिजली के ऐसे ऐसे काम कराए हैं गाँव में जिनको 10 साल तक कुछ लट्ठा या खम्मा कराने की जो मेरी जो पहचान हो बिजली की उस माध्यम से जानी जाती है। तो ये भाई आपकी जानकारी बताएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे अभी 2024 में विधानसभा इलेक्शन वाले हैं और उसके साथ लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी इलेक्शन को लेकर? देखो हम सब साथ चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में जो बीजेपी सोच के ये चल रही है कि हम सबकी सब, मैं कह रहा हूँ 2 सीट तो ले जाएं लोकसभा में। अच्छा हाँ 2 तो ले जाएं कि उनके हालात खुद ख़राब हैं। देखिए हरियाणा का चुनाव और एक राजस्थान का चुनाव और एक मध्य प्रदेश का चुनाव वो अलग अलग है। बिल्कुल सर, ये बात मानते हो ना? हाँ, बिल्कुल। तो हरियाणा में जो इन्होंने जो ये कहते हैं ना, एक तो इन्हें नारा लिया 36 बरादरी एक है, ये जो सिस्टम है ना ये लोग जान चुके हैं। ये बहकावे में नहीं आने वाले हरियाणा के लोग। चलो राजस्थान में तो चल गया इन्होंने जैसे भी चलवाए हो, परिवर्तन भी करते हैं कि हर 5 साल बाद सरकार, लेकिन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो विकास कार्य कराएंगे, हर घर से रोजगार मिलेगा। अच्छा, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अभी जो कानून लागू किए गए हैं, हाँ। उनके बारे में क्या राय है? देखो ये काले कानून हैं। देखिए हमारी जो अवस्था है, आज हमारे ड्राइवर भाई हैं, आज डीजल कहीं पहुंचाना पहाड़ों में, मतलब इतनी समस्या, मतलब ट्रांसपोर्ट का जो काम है इंडिया में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सर, आपको बगैर ट्रक से आपको माल आना है, एक्सपोर्ट है, आना जाना, ये बिल्कुल गलत कानून है। कानून थोड़ा है ये, तो एक मैं ये कह रहा हूँ काला कानून है। किसी को एक ये खुद वो एक साजिश है कि लोगों को इस तरीक़ा से करना, मुझे जनता को परेशान करना। और एक बात, कितने करोड़ों लोग हैं जो ट्रक गाड़ियां चलाते हैं या ड्राइवर, कोई किसी भी छोटे व्हीकल से हो या बड़ा व्हीकल हो, ये बिल्कुल है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। और जो ये कहते हैं रंगा बिल्ला, वो अभी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से देखते थे, देश को इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा। और ये कानून लागू भी नहीं होगा। जब देश की जनता नेशनल हाईवे पर जब खड़ी हो जाएगी तो उनको मानना ही पड़ेगा, कानून बदलना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ड्राइवर्स के फेवर में हैं, खड़े बिल्कुल हैं? मैं फेवर में हूँ, मेरी पार्टी फेवर में है। ये क्या कानून आप बताइए भाई, एक गाड़ी रोड पे चल रही है, कोई अचानक कोई हादसा हो जाता है, बताओ उसका गुनहगार कौन है? कोई ड्राइवर तो नहीं है, उसमें कोई भी हो सकता है। मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ और गाड़ी नेशनल हाईवे पे चल रही है, कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी बताओ किसकी गलती मानी जाएगी? बताइए आप मुझे। बिल्कुल सर, देखिए ये तो बात लग रही है, लेकिन जहां आप फिलहाल बैठे हैं इस इलाके में आई थिंक 80% लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं। पता है मुझे इसकी तो जानकारी। उनके क्या सपोर्ट देना चाहोगे? मैं उन्हें कह रहा क्या हूँ कहना भैया चाहोगे? क्या आप, उम्मीद दिलाना चाहोगे? मुझे उस कंट्री का, देश का मुझे याद नहीं है, उसमें पेट्रोल डीजल बढ़े थे, मुझे याद नहीं है उसका। देखिए लोगों ने उस नेशनल हाईवे पर जो फॉरेन कंट्री थी वहाँ सब अपनी गाड़ियों को खड़े करके आगे थे, उस सरकार को मानना पड़ा था। ये हालात पैदा होंगे देश में। बिल्कुल, हाँ, मैं उनके साथ हूँ। मेरी कोई ज़रूरत है जहाँ भी पलवल फरीदाबाद में, मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा बिल्कुल। और मेरी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी रहेगी। ये कानून नहीं है, ये काला कानून है। ये तो इस देश में रहो मत तुम। जब इतने लोग जब वो चले जाएंगे, जो गाड़ियाँ ही नहीं चलाएंगे, जब बह का भूत बना दिया इन्होंने, फिर बताओ कहाँ से सब सामान आएगा? आज सब्जियां वगैरह जो मंडियों से आती हैं, ट्रांसपोर्ट से सारा सामान आता है, तो बताओ अभी देखना 4-5 दिन में क्या हालात होंगे। आसमान छुएगी आपकी महंगाई। लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी कमबैक करने वाली है? बिल्कुल हरियाणा में बिल्कुल वापसी हो, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और हुड्डा जी के नेतृत्व में होगा। हुड्डा जी उन्होंने 10 साल मुख्यमंत्री रहे और लोग उनको ही चाहते हैं और केंद्र में पूरा प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी अब वो राम मंदिर की कह रहे हैं। एक बात बताइए, हम आस्था से जुड़े हैं सब, क्या कोई भी धर्म हो, लेकिन अभी मंदिर का भी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसी क्या जल्दीबाजी है?
लेकिन रोज़गार कहाँ है? वो मोदी जी को और अमित शाह को और वो मुख्यमंत्री जी को पूछें, रोज़गार नौजवान लोग सड़कों पर बिल्कुल घूम रहे हैं। और नशा की जो कहते हैं, आप जाके देखिए, आज हरियाणा में क्राइम देखिए आप, नशा के लिए इतनी बड़ी तस्करी बढ़ चुकी है, नौजवान हमारा डूबता जा रहा है। तो ये तो सिर्फ वो लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने वाली बात है, और लोग अब इनको, इन 3 जो राज्यों में चुनाव हैं, लोग इनको समझने लगे कि ये तो झूठे आदमी हैं। जैसे मैं मान के चलूँ एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर, आपके यहाँ बेसिक मुद्दे लोगों के बीच में क्या होंगे इस बार? हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोज़गार का है। बिल्कुल सर। लेकिन रोज़गार में हरियाणा बहुत पिछड़ चुका है। लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली जैसे पानी की, हमारे हॉस्पिटल्स की, हमारे एजुकेशन की। और यहाँ के जो बंजर ज़मीन है, वहाँ कोई ना कोई जो, जहाँ बिल्कुल हालात जो ये ज़मीन का जो सौदा हो रहा है, लेकिन बंजर ज़मीन को देखा अच्छी फैक्ट्रियाँ और एक कानून बने कि वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिले। जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारी गरीबी कैसे मिटेगी, आप बताइए। बिल्कुल सर। रोज़गार की ज़रूरत है। जब हमें रोज़गार मिलेगा तो हर चीज़ मुहैया होगी। बिल्कुल। और हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा दे रहे हैं आप? देखिए कहीं, बताइए आप मुझे, क्या सुरक्षा दे रहे हैं? कहाँ नहीं हो रहा बताओ। चैन यहाँ लुटती, रेप यहाँ होते, कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं लोगों के लिए। आप लाते लाखों, कुछ किसी को झूठा फंसाया जाता है, लाखों रुपए वहाँ के अफसर लेते हैं। बताइए आप मुझे। तो हमारा मुद्दा रहेगा लोगों को सुरक्षा देना, रोज़गार देना और महंगाई से छुटकारा। हमारे साथ यहाँ लोकल लोग यहाँ मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। जैसे आप फिलहाल मंत्री जी आपके पास हैं, है ना? तो आप उनसे क्या मांगे आपके, और क्या हमारी मांग तो, हाँ, एक तो इस सड़क पड़ी है हमारी। अच्छा। इस सड़क पड़ी थी, और एक ही लाइन, जो लाइन में तो ये लट्ठा तो इनने गाड़ दिए। अब लाइन ना खींचने पे ये बालक हमारे सारे बसात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारी फिलहाल तो मांग यही है कि हमारी लाइन खींच जाए, ये सड़क निकल जाए। सड़क तो बंधनी है खाली, वो तो मड़बो गिर गए। अच्छा। बाकी और तो देखी जाएगी, जैसी कोई बात होगी हमारे भाई के साथ। ये अपने काम, ये लट्ठा है बिजली इनके। अच्छा। हाँ बिजली को लेकर आपकी समस्या है? हाँ, क्या, किस तरह की समस्या है? जैसे ये लाइन ना है ना, अच्छा, लाइन नहीं है। लाइन ना है ना लट्ठा। हाँ, अंधेर में रहा पड़े रहा ही। अच्छा। हाँ, इनकी समस्या है रास्ता की। अच्छा, आपकी क्या मांग है फिलहाल? आपके मांग पास ये यहाँ है जी, मंत्री हमारे रास्ता बन जाए, बिजली की लाइन खिंच जाए, पानी। रास्ता गांव में सबसे बड़ी मुसीबत हुई पड़ी इन बाड़कन लो, जितने भी परिवार है ये एरिया का। तो हम ले जाकर कोई आराम में हो जाए भाई, बिजली को, सड़क को, पानी को। यूँ मांग है हमारी। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ बिजली पानी की तो किल्लत पहले से ही है, जो अभी भी आपको अवगत कराया है, बताया है। इन बातों को आप मद्देनजर रखते हुए अगर आप सराहनीय कदम उठाते हैं तो वाकई में आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये आदमी और ये गांव आपसे दूर भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा मौका मिलता है वोट देने का या फिर चुनाव में हिस्सेदारी का, तो मेरे ख्याल से ये आदमी बात का पालन करने वाले आदमी है और आदमी का साथ देने वाले आदमी है दिल। वैसे भी आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक खानदानी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो मैं भी आपसे बहुत शॉर्ट में मुख्तसर ये कहता हूँ जनाब, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारी किस्मत में सितारे उतर के आएंगे। सहारा बनकर निकलो घर से बेसहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। साथ में हमारे ये जो गांव के युवा हैं, कुछ ये जहाँ हमारा खेड़ा है, क्रिकेट खेलते हैं बेचारे, तो इन्होंने कहा चुपके से मासिक छोटी सी डिमांड है हमारी टीम को, जो साहब से थोड़ी एक किट की जो है डिमांड कर रहे हैं बच्चे। चलो मैं बात रख दूंगा आपकी दमदार तरीके से, कोई बात नहीं। बाकी अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो युवा भी आपसे दूर नहीं है, बुजुर्ग भी आपसे दूर नहीं है। ये हमारा हाजी जी बैठे हैं, बुजुर्ग हाजी हूँ पलवल। मैं आपको जो क्रिकेट खेल वो दिलवा दूंगा। हाँ भाई, क्रिकेट कैप्टन कौन? हाँ भाई, साहिल। मैं चल दूंगा साथ, कोई ना। तो साहब कह रहे हैं आज सुन, अगले हफ्ते का मैं जाऊंगा दिल्ली, आपके लिए किट मिल जाएगी और आपको किट दे देंगे, उसमें जो भी किट का जो सामान आता है। ठीक है ना? हमारे बीच में महिपाल बंधु जी हैं, बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। खूब इलाके में खूब काम किया इन लोगों ने, पहले कई साल से करते आ रहे हैं।
और हमारे गांव में भी बिजली की बहुत समस्या थी और इसने बहुत लट्ठा और खंभे लगवाए हमारे गांव में और 3-4 में लगवा दिए वो ट्रांसफार्मर वगैरह। काम खूब विकास करा है, पूरे हल्के में खूब कर रहा है।